नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज हाउस और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार जितना टलते जा रहा है, विधायकों की बेचैनी उतनी ही बढ़ती जा रही है और सब्र का इम्तिहान देकर थक चुके अब ये विधायक आत्मघाती गोल करने से भी बिल्कुल नहीं चूक रहे। जी, हम बात कर रहे हैं विंध्य के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल की, जिनके एक ट्वीट ने सरकार की ऐसी मिट्टी पलीद करवाई कि क्या कहा जाए। दरअसल राजेंद्र शुक्ल ने बॉलीवुड एक्टर और मजदूरों के मसीहा बनकर उभरे सोनू सूद से मुंबई में फंसे विंध्य के मजदूरों के लिए मदद मांगी। जाहिर सी बात है कि ये ट्वीट वायरल होते ही प्रदेश सरकार के दावों पर सवाल उठने लगे, जो लाखों प्रवासी मजदूरों की वापसी का दावा कर रही थी। जानकारों की माने तो इस ट्वीट के जरिए राजेंद्र शुक्ल अपनी नाराजगी जाहिर करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस बार कैबिनेट विस्तार में पूर्व मंत्रियों को जगह मिलना इतना आसान नजर नहीं आ रहा। दरअसल विंध्य क्षेत्र से ही कई विधायक मंत्री पद के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं, लिहाजा कसमसाते राजेंद्र शुक्ल की कमान से ये ट्वीट छूटा, जो सीधे बीजेपी सरकार के दिल में जाकर धंसा। एक तरफ जो बाहर उन्होंने बात की है, वो आचरण किसी एक पार्टी के वफादार आदमी का नहीं हो सकता, और फिर आज जब उनके मंत्री बनने की बात चल रही है और वे अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं, तो ये एक अच्छे राजनेता का चरित्र नहीं है। मेरे हिसाब से शुक्ला जी को फिर विचार करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि उपचुनाव की इस बेला में इस ट्वीट ने कांग्रेस को एक हथियार थमा दिया और लगे हाथ कांग्रेस नेताओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को सावधान भी कर दिया। शिवराज सिंह को सोचना चाहिए, ऐसे भस्मासुरों को अगर वो मंत्री बनाएंगे तो निश्चित ही ऐसे लोग उनको सरकार चलाने में एन के एन प्रकरण परेशानी का सबब बनेंगे। अब देखना है कि शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के हितों का ध्यान रखते हैं कि ये भाजपा के पूर्व मंत्री और विधायकों को साथ देने में अपना समय जाया करते हैं। बुधवार को इस ट्वीट पर दिन भर सियासत चलती रही और राजेंद्र शुक्ल के जरिए खड़ी हुई इस मुसीबत पर बीजेपी के ज्यादातर नेताओं को जवाब नहीं सूझा, तो वो लीपापोती करते नजर आए। हमारा प्रयास रहा है कि हमने सबको सहयोग उपलब्ध कराया और उनको वापस बुलाने का काम किया है, लेकिन इतने बड़े देश में इतनी बड़ी आबादी में कहीं अगर कोई लोग छूट गए होंगे जो राजेंद्र शुक्ला जी की जानकारी में होंगे, तो उन्हें सहयोग मांगा होगा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इस ट्वीट को सामान्य नहीं मान रहे। उनका कहना है कि इस ट्वीट के जरिए सीधे प्रदेश नेतृत्व को चुनौती दी गई है और ऐसे में सीएम शिवराज को ऐसे लोगों को मंत्री बनाने से पहले सोचना चाहिए। तो राजेंद्र शुक्ल के इस बयान को थोड़ा सा राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखने की ज़रूरत है कि अपनी ही सरकार में वे एक फिल्मी कलाकार से, एक हीरो से अनुरोध कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मजदूरों को वो वापस भेजने का इंतजाम करे। आपकी मध्य प्रदेश में सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, सब कुछ आपके पास है, तो फिर एक दूसरे व्यक्ति से ये अनुरोध करने की क्या वजह हो सकती है? मुझे इसमें थोड़ा सा राजनीतिक पुट भी दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ राज्यसभा चुनाव आ खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ कैबिनेट विस्तार के लिए दबाव बनाया जा रहा है, तो तीसरी तरफ उपचुनाव जीतने की जद्दोजहद भी है। ऐसे में देखना बाकी है कि आखिर सीएम सरकार की साख गिराने वालों से कैसे निपट पाते हैं। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ द न्यूज हाउस के लिए मैं दीपेश जैन।